कोई दारुल उलूम का सिक्का उसे हलाल नहीं कर सकता। जिसे मेरे अल्लाह ने हलाल कर दिया, दुनिया का कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह ने हलाल किया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल। जिसे मेरे अल्लाह ने हराम किया, क़यामत की सुबह तक वो हराम। हराम हलाल नहीं हो सकता, हलाल हराम नहीं हो सकता। हलाल हराम की तमीज़ करो। अल्लाह के नबी कहते, ला यक़बल अल्लाहु सर्फ़न वला अदला। उस आदमी की ना फ़र्ज़ नमाज, ना सुन्नत नमाज, ना दुआएं, ना नमाजें, ना रोज़े, ना उसकी कुर्बानी, ना उसका हज, ना उसका उम्रा, ना कोई दुआ फ़र्ज़, ना नफिल, ना सुन्नत अल्लाह कबूल करेगा। जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा जाएगा, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करेगा। एक लुक़मा खाया तो उसका असर पेट में खून बन को 40 दिन तक रहता तेरे बदन में। खाली एक लुक़मा खाया, रात दिन की अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे सामने एक कोसा बयान कर रहा हूँ, ऐसा बयान जो आपकी ज़िंदगी में फ़िक्र जगाए, ऐसा बयान जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, ऐसा बयान जो आपको जहन्नम के रास्ते से निकाल के जन्नत के रास्ते पे लगाए। कई को तो हमें अहले हदीसा अल्लाह के तौफीक से, अल्लाह के फजल से इस ज़मीन पर 70 पर 3 फ़िरक़े जो उम्मत मोहम्मदिया में बनेंगे, उनमें से वो एक फ़िरक़ा जो जन्नत में जाएगा वो अहले हदीस है। ये मैं नहीं, अइम्मा इकराम में इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम बुखारी, बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिस कहते हैं अगर ये जमात अहले हदीस नहीं है, अल्लाह की कसम हम नहीं समझते फिर वो कौन सी जमात है। अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं वो जमात अहले हदीस जमात है। अल्लाह के तौफीक से हमें अहले हदीस माँ बाप के पेट में पैदा हुए। बाज़ लोग सुन्निया की, बरेलिया की, देवबंदिया की पेट में पैदा हो अहले हदीसा मने खैर, अल्लाह हमने तौहीद परस्त बनाया। कौन सी जमात वाले? हमें सीधा जन्नत में जाने वाली जमात में अल्लाह हमने बनाया। जब हम जन्नत में जाने वाली जमात हैं तो ये ऐसा हराम का खा को कई को अपने हाथों से जन्नत गंवा लेना, हराम लुक़मा खा को, हराम कमाई में पड़ को कई कुछ जन्नत गंवा लेना। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, हलाल कमा कर खाओ। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी का कफ़ील है, अल्लाह तुम ना पालने वाला, अल्लाह तुम ना देने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अला मल्ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी, इज़्ज़ो शर्फ़, जाह व जलाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका, हमसे पहले वालों का, हमारे बाद आने वालों का
खालिक व मालिक, राज़िक व रज़्ज़ाक़, गफ़ूर व गफ़्फ़ार, रहमान व रहीम, करीम अलीम अज़ीम है। सबसे बाकमाल, सबसे नुमाया, सबसे अज़ीम, जिसका ना कोई सानी है, जिसकी बराबरी करने वाली कोई ज़ात है। वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उसके जैसी कोई ज़ात नहीं। वो हर हमेशा बेमिसाल थी, बेमिसाल है, वो हमेशा बेमिसाल रहेगा। हमारी ज़िंदगी का जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमारी ज़िंदगी की सांसें, हमारी धड़कनें, हमारे रगों में दौड़ने वाला खून, हमारे ज़िंदगी के हर मोड़ की कैफियत उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो अल्लाह जो अल्लाहु अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। हमारी ज़बानी इबादतें, हमारी बदनी इबादतें, हमारी दिन की इबादतें, हमारी रात की इबादतें, हमारी नमाज़ें, हमारे रुकू, हमारे सजदे, हमारी दुआएं, हमारी क़ुरबानियाँ उसी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह जल्लो जलालहू के लिए है, जिसकी हम्दो सना, जिसकी बड़ाई और बुजुर्गी सातों आसमानों के फरिश्ते, सातों ज़मीनों की मखलूक, ज़मीन व आसमान के दरमियान की मखलूक, फ़िज़ा में रहने वाली, समंदर में रहने वाली, बिलों में रहने वाले कीड़े मकोड़े अपने अपने अंदाज में उसकी हम्दो सना बयान करते हैं, जिनकी तस्बीहात और तहलीलात और तकबीरात को हम समझ नहीं सकते। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ व अकमल व अफजल हज़रत इंसान को अल्लाह ने बनाया। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा दर्जा इंसान को दिया। लेकिन कुरान में 6 जगह अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, सबसे बड़ा नाशुक्रा यही इंसान है। सारी नेमतें अल्लाह की खाकर, अल्लाह की अज़मतों के साए तले रहकर, अल्लाह ताला के तमाम फयूज़ व बरक़ात से फैज़ हासिल करके अल्लाह के अलावा किसी और की गुण गाने वाला, किसी और के माथे टेकने वाला, किसी और के सजदे करने वाला, किसी और की इबादतें करने वाला, बिरयानियाँ खाकर डकार देने वाला, लेकिन खाने के बाद की दुआ न पढ़ते हुए अल्लाह की नाशुक्री करने वाला। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बाद दरूदों का नजराना दुनिया के 1,24,000 पैगंबर, अंबिया, रसूल, कमोबेश जितने भी इस दुनिया में आए, अपनी सारी जवानी को, अपनी सारी ज़िंदगी को अल्लाह के दावत दीन को अमानतदारी के साथ पहुँचाते हुए अपनी ज़िंदगियों को जिन्होंने कुर्बान किया, इन तमाम अंबिया व रसूल पर अल्लाह की, तमाम फरिश्तों की, मुमिनीन व मुमिनात की अनगिनत दरूद व सलाम इन पर नाजिल हो। ख़ासकर हमारे आखिरी नबी जिनका नाम इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो साखी कौसर हैं, शाफी महशर हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं। तमाम इंसानों, जिन्नातों, जानवरों, हैवानों के लिए क़यामत की सुबह तक नबी बरहक बनाकर भेजे गए, जिनका लक़्ब कुरान में अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इस नबी खातिमुन नबिय्यीन पर बेशुमार बारिश के बूंदों से ज़्यादा, रेगिस्तान के कंकरियों से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों, फूल की पंखड़ियों से ज़्यादा दरूद नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की हम्द और नबी पर दरूद के बाद आज 7 अगस्त 2022 बरोज़े इतवार विजयवाड़ा के पास हुयूर नामी शहर की जामे मस्जिद अहले हदीस में जो बाद नमाज असर ता इशा चलने वाले इस प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बल्हारी कर्नाटक आपके सामने अल्लाह पर तवक्कुल कैसा होना चाहिए और हमारे आमाल कैसे हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में
लबकुशाई करने खड़ा हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मालिकुल मुल्क ने मुझे ज़मीन के दूर दराज इस गोशे तक आने की तौफीक दिया। उसके बाद यहाँ के जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों का, आप तमाम भाइयों बहनों का, छोटे बड़ों का और तमाम मुसल्लियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे दावत दीन के 2 बोल बोलने के लिए यहाँ तक आपने मदऊ किया। जिस तरह अल्लाह के इस घर में हम जमा बैठे हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम में हमको ऐसे ही जमा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इज्तिमात बहुत होते हैं, प्रोग्राम बहुत सारे करते हैं, बयान करने वाले आज बेशुमार हैं, सुनने वाले सामईन भी बेशुमार हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमान बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। यह एक रस्म हो गया, महीने में एक मरतबा इज्तिमा करो, हफ्ते में एक मरतबा प्रोग्राम करो, 15 दिन में एक मरतबा प्रोग्राम करो, फला फला आलिमों को बुलाओ, बयाना कराओ, बिरयानियाँ खाओ, चाय पियो, उठ को जाओ। क्या फ़ायदा ऐसे प्रोग्रामों का? बयान वो सुनो जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। नसीहत कुछ ऐसी हासिल करो जिससे आपकी ज़िंदगी के बिगाड़ सुधर में बदल जाए। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा बयान आज के डेट, आज की तारीख के साथ क़यामत के दिन हुज्जत बनाकर अल्लाह आपके सामने पेश करेगा। बोलने वाला भी पकड़ा जाएगा, सुनने वाले भी पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला आज हमको दाई बनाया दीन की दावत देने के लिए, आपको सामाइन बनाया सुनने के लिए, लेकिन आप भी दीन के दाई हैं। जितनी बातें आप सुनोगे, अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर बोलने वाला बोलकर अमल ना करे, सुनने वाले सुन के अमल ना करे, क़यामत के दिन बोलने वाले सुनने वाले दोनों को उठाकर अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। क़यामत के दिन उस आदमी से लोग पूछेंगे जो आपकी पेट की अंतड़ियां बाहर डाले गधा जैसे चक्की के किनारे घूमता है। घूमने वाले एक बदनसीब, एक बेअमल आलिम से लोग सवाल करेंगे, क्या जी मौलाना बड़े बड़े बयाना करते थे ना जी, आज तुम्हें कैसा जी आए जहन्नम में? अब ये आलिम अपनी आवाम को पहचानेगा और कहेगा, मेरे बयाना में तुम्हें भी बैठ को सुनते थे ना जी, क्या रोते थे ना जी, तुम्हें कैसा जी आए जहन्नम में? अब सुनने वाले बोलेंगे, मौलाना इधर से सुनते थे उधर से छोड़ते थे, क्या अभी अमल नहीं करते थे? बोलने वाला भी एज भकेंगा, मैं खाली बोलता था, हदिया लेता था, जॉब गरम करता था, बिरयानी खा निकल जाता था, मैं भी अमल नहीं करता था। बोलने वाला बोलकर अमल ना करे, सुनने वाले सुनकर अमल ना करे, दोनों जाएंगे जहन्नम में। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम, अल्लाह ऐसे बेअमल लोगों की ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए। कोशिश ये करो, जितनी बातें सुनते हो, जितने हक़ और सच बातें अपने दिल में लेते हो, अमल करने और उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुनो। क्योंकि अल्लाह सूरह रात की 11 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत, किसी बस्ती की हालत, किसी लोगों की हालत, किसी जमात की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो बदलने की फिक्र अपने दिल में पैदा नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप बेनमाजी हैं, जब तक आप अपने दिल में मैं नमाजी बनना, मैं नमाज पढ़ना, ये फिक्र आप अपने दिल में पैदा नहीं करते, 1000 जने आपके लिए दुआ करेंगे, वो दुआ आपके लिए बेमाना जाएगी, बेकार जाएगी। उल्टे घड़े पर 50 घड़े पानी डाले तो भी अंदर एक खतरा जैसा जाता नहीं। लोगों की दुआ आपके हक में कबूल नहीं की जाती। क्यों? आपके दिल में खुद नहीं नमाज पढ़ने की फिक्र, लोगों की दुआ से अल्लाह आपको कहाँ नमाजी बनाएगा? सबसे पहले फिक्र पैदा करो, मैं नमाज पढ़ना, मैं अल्लाह ताला के सामने जाकर झुकना, ये फिक्र पहले पैदा करो। मिसाल के तौर पर आप में से कई लोग हराम खोर हैं, हराम का खाते हैं, सूद खाते हैं, रिश्वत खाते हैं और सूद का लेवा देवी करते हैं, हराम रोजी रोटी में मुलविस हैं। जब तक आपके दिल में फ़िक्र पैदा नहीं होती, मैं ये छोड़ना,
मैं हलाल खाना, अल्लाह के पास क्या मुंह दिखाना, अल्लाह के पास क्या हिसाब देना, ये फिक्र जब तक आपके दिल में नहीं आती, अल्लाह भी आपको हलाल खोर नहीं बनाता, अल्लाह भी आपको हलाल खाने की तौफीक नहीं देता। फिक्र पैदा करो जी, फिक्र पैदा करो। बयान हम अल्लाह के सुनती, वो बयान सुनो जिस बयान के सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी की बुराई को भलाई में बदल दें, आप अपनी जिंदगी की खराबी को अच्छाई में बदल दें, वो बयाना सुनो जी। अब आइए, मेरा उन्वान है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और हमारे अमाल। मेरा वक्त 1 घंटा है, मैं कोशिश करूँगा इस 1 घंटे में अच्छी भली कुरान हदीस के बातें आपके सामने पेश करने की। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के ऊपर का तवक्कुल कम हो गया, जिसकी वजह से हमें दुनियादारी में कमाने के पीछे पड़ गए, दुनियादारी के पीछे पड़ गए। आज जिस अंदाज से ये उयूर की जामे मस्जिद अहले हदीस भरी है, शायद जुम्मा में भरती रहूँगा इसी मस्जिद, खाली जुम्मा में, फजर में एक सफ भी नहीं रहती, यहाँ से वहाँ तक। कहाँ जाती है पब्लिक? क्या ज़मीन खा जाती है, आसमान निगल लेती है पब्लिक को? कहाँ भी जाती नहीं, हाथ मरे रहती, बिछाने में रहती, गरम गरम ओढ़ सोए रहती, कहीं को सोती रात के 12 बजे तक मोबाइल में अंगलियां कर ले को, टीवी देख ले को, बेकार के बकवासा कर ले सो गए, तो सुबह में कहाँ जी नींद उशार होती, कहाँ नींद उशार होती। सिर्फ जुम्मा में नमाज पढ़ने वाले हमें क्या अल्लाह जुम्मा की नमाज फ़र्ज करे क्या? 5 नमाज़ फ़र्ज नहीं करे क्या? क़यामत के दिन खाली जुम्मा का हिसाब अल्लाह लेता क्या? रोज़ाना 5 नमाज़ों के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करता क्या? मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना सीखो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, नमाजी ज़िंदगी बनाओ, हलाल खोर ज़िंदगी बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, यदखुलूनल जन्ना लअअलमु अख़वामा, मैं जानता हूँ ऐसी कौम को जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल करेगा। अफ़इदतुहुम कअफ़इदतित तैर, इनके दिल परिंदों जैसे दिल होंगे। क्या माना? परिंदों जैसे दिल रखने वाले कल क़यामत के दिन जन्नत में डाले जाएंगे। जैसे परिंदा सुबह सवेरे ची ची करते हुए अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए उड़ जाता है सुबह सवेरे, एक परिंदा भी हमारे जैसा दलिंदर सो सका सो को नहीं रहता। जाग देखो परिंदे के घोंसले में, एक परिंदा भी घर में सो को नहीं रहता। सारे परिंदे अल्लाह की हम्दो सना बयान करते सुबह सवेरे उड़कर चले आती। कहाँ जाती? दाना पानी के रोजी रोटी के फिक्र में निकलती, अल्लाह की हम्द बयान करते हुए। अल्लाह ताला इन परिंदों को खिलाकर पिलाकर इनके चूजों के लिए इनके चोंच में दाना पानी देकर रवाना करता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जैसा वो परिंदा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके उड़ा, अगर तुम वैसे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके सुबह की नमाज पढ़ के कमाने के लिए निकल पड़ो, तो अल्लाह ताला जैसे परिंदों को गैब से रोजी रोटी देगा, तुम्हारी जिंदगियों में भी ऐसे ही बरकतें देगा। तुम्हें भी कमाने निकलो जी, सुबह की नमाज पढ़ को निकलो, पहले सुबह की नमाज पढ़ो, क्योंकि जो फजर की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के जिम्मे में आ जाएगा वो शख्स, फजर की नमाज पढ़ने वाले। और सुबह की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करो, इशराक की नमाज पढ़ो, निकलो कमाने के लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें भर दिया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें भर दिया। वो बरकत वाले सुबह में हमें कमाए नहीं सरका, फजर की नमाज पढ़े नहीं सरका, कुरान की तिलावत करे नहीं सरका, दलिंद राहों को सो को पड़े रहती। उसके बाद जाती 10 बजे नवाबजादे बन को ब्रश कर ले को नाश्ता कर को दुकान खोलने जाती। क्या कमारू मौली साहब, हाथ में पैसे टिकते नहीं, घर में बरकत ही नहीं, टेंशना पर टेंशना, कैसा नहीं आते टेंशना, कैसा आती तुम्हारी कमाई में बरकत? बरकत के वक्त दलिंदर सो सका सो को पड़े आतू, कहाँ से जी आती तुम्हारी कमाई में बरकत? कहाँ से आती बोलो? परिंदों जैसे अल्लाह की हम्द व सना करके सुबह में निकलो, देखो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को कैसे तब्दील करेगा। हमें कमाने गए तो भी हमारे अंदर 50% हलाल कमाने वाले हैं, 50% हराम कमाने वाले। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं, हम ना अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं। अल्लाह बोलता
वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। सूरह तलाक की 3 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, अल्लाह की जात पे भरोसा करके देख अल्लाह तेरे लिए कैसे काफी होगा। आज हमें अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं रहने की वजह से हराम धंधे में पड़ी, हराम कमाई कमाने में पड़ी, सूद में कितने जने मुलविस नहीं बोलो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 90% फोन पे कहते हैं, गूगल पे कहते हैं। ये मोबाइल छोड़ो, हर एक का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट है। करेंट अकाउंट 100 में 10 लोगों का रहेगा, 90% सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट का तो क्या, तुम्हारा पैसा बड्डी में यूज हो रहा। 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखी तुम्हें, बराबर वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता तुम ना 125 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए। हमारे जैसे मौल साहब ने फतवा पूछने आती, मौल साहब इंटरेस्ट का पैसा आपको कहाँ लगाना, बोलो कहाँ लगाना, कैसा इस्तेमाल करना? जहेज दे सकती क्या वो पैसा से? लेटरिन गुंडी बना सकती क्या? लाइट की बिल भर सकती क्या? वो रास्ते में दोडी के खाने बना सकती क्या? अरे कई को इस्तेमाल करती जी। वो सबसे पहले सेविंग अकाउंट बनाना जायज नहीं तुम्हारे लिए। सूद को पैसा दे रही तुम्हें, बैंक में पैसा रखो, वो छोड़ो। आज हम में से घर बनाते बनाते आधा घर हो गया, दुकान चलाने के लिए बड़ा शोरूम ओपन कर रहा हूं। उन्हें कहां से लाता पैसे? बैंक से लोन निकालता। लोन का तो क्या, बड्डी, सूद, इंटरेस्ट का पैसा, हराम का पैसा, हराम का पैसा लेको दुकान ओपन कर रहा, हराम के पैसे लेको धंधे ओपन कर रहा। कई को अल्लाह के साथ पर भरोसा नहीं, अल्लाह देता का तो हराम के पैसे लेको करता। ऐ मेरे भाइयों, जितने लोग हराम के पैसे लेकर दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ना उनकी तिजारत हलाल बनेगी, ना उनका मकान हलाल रहेगा। हराम के पैसे मत लो, सूद के पैसे मत लो। अल्लाह के नबी क्या बोले? सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे छोटा दर्जा, सबसे छोटा गुनाह क्या? 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 6 मरतबा 100 को उठने के बराबर का गुनाह। कितनी गलीज मिसालें शरीयत इस्लामिया में, इतनी गलीज मिसाल अल्लाह ताला सूद के लिए जो दिया, किसी और गुनाह के लिए अल्लाह इतनी गलीज मिसाल नहीं दिया जितनी गलीज मिसाल सूद खाने वाले, सूदखोरों, हराम खोरों के लिए अल्लाह दिया। अल्लाह दिया सो मिसालें, हमें बोल रही सुन, हमें अल्लाह दिया सो मिसालें। सूद को देखो कितनी गलीज मिसालें। 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 बार 100 कर उठने के बराबर का गुनाह। आज हमें हजारां के रुपए सूद के खा रही, शर्म आ रही हम ना? रत्ती तो भी हया है हमारे अंदर, गैरत है हमारे अंदर नहीं है। सूद छोड़ो। अल्लाह के घर में खड़े होकर कहता हूं, जितने लोग सूदकारी में मुलविस हैं, हरामकारी में मुलविस हैं, अल्लाह के घर में बैठकर आहद करो, सूद से तौबा करो, वरना क़यामत के दिन मेरा बयान तुम्हारे सामने हुज्जत बनेगा। कोई आया था कर्नाटक से डराने वाला, डराया, कुरान की आयतें पेश किया, लेकिन सुनकर इन्हें नहीं सुधरा। याद रखो, जन्नत में जाना चाहती क्या भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जन्नत में जाना चाहती क्या? कौन कौन जाना चाहती? हाथ उठाओ, देखेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें जाते नहीं क्या जी? उठाओ जी हाथ। अरे वाह, माशाअल्लाह। अब नीचे करो। अब सुनो, क़यामत के दिन मेरा मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ताला ऐसा तुमने सवाल नहीं करता जैसा मैं करया। कौन कौन जाती है? हाथ उठाओ जन्नत में। या अल्लाह मैं जाता हूँ, अल्लाह मैं। आओ बा, आओ, जाओ बा, जाओ, तुम्हारे वास्ते रखी हूँ जन्नत। ऐसा नहीं बुलाता। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का बनाया उसूल है। अल्लाह क्या बोल रहा? ला यदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपने बदन को पालेगा, हराम लुक़मा खाकर अपने पेट को पालेगा, अपने बीवी बच्चों को पलाएगा। हराम खोरों के लिए जन्नत है नहीं, जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के लिए अल्लाह बनाया। अब आप में से जितने भी लोग हाथा उठाए, अगर वाकई में जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, अपने पेट को, अपने लुक़मे को अल्लाह के वास्ते हलाल का बनाओ, क्योंकि अल्लाह जन्नत सिर्फ हलाल खोरों के लिए बनाया, हराम खोरों के लिए जन्नत नहीं बनाया।
आप हराम का लुकमा खा को मैं जन्नत में जाने की उम्मीद लगाता हूँ, आपके उतना बड़ा बेवकूफ़ कौन भी नहीं, आपके उतना बड़ा नादान कौन भी नहीं। मैं अल्लाह का पैगाम आप तक ईमानदारी से, अमानतदारी से पहुंचा रहा हूं। मेरी बात कड़वी लगें दे, कसाली लगें दे, खट्टी लगें दे, मिठी लगें दे, बोलने जिम्मेदारी मेरी। अल्लाह के वास्ते हराम लुकमे को हाथ मत लगाओ, अपने पेट को, अपनी बीवी बच्चों को हराम लुकमा मत खिलाओ। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो घरों को लीज डाल लिए हैं, घरों को लीज डाल लेना, अड़ू डाल लेना, घर को गिरवी डाल लेना, घर को रहन में रख लेना। मालूम नहीं है विजयवाड़ा उयूर में क्या बोलती हैं जी? हाँ हाँ, वो घर को किराया नहीं, इधर पैसा को बड्डी नहीं, पैसा को इंटरेस्ट नहीं, घर को किराया नहीं। 4 लाख रुपए में 2 साल के वास्ते लिखा ले छोड़ी उमल साहब, मैं हो गया। कौन जी बोले तुमने हलाल का? तो ये कौन बोले? हराम जी, ये अल्लाह के बंदो, हराम है ये, हराम, मुकम्मल हराम है ये। नहीं मौल साहब, हमारा घर 8,000 रुपए किराया, मैं 2,000 नहीं 1,000 अचार चाके सर का जर्रा देता हूँ उसे, कहीं देता बा 1,000 रुपए कहीं देता, 4,000 किराए में इन्हें 1,000 रुपए देता, बाकी के 3,000 तेरे पैसा का इंटरेस्ट इतना उन्हें तोड़ ले रहा। जायज नहीं, होशियारी मत करो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमकरू वमकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या चाल चलोगे, मेरा रब तुमसे बेहतर चाल चलेगा। चालबाजियां मत करो, होशियारियां मत करो। अल्लाह हलाल खाओ बोल रहा, हलाल खाओ, हराम से बचो बोल रहा, हराम से बचो। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड बैंक में लोन रखकर 1% इंटरेस्ट भरते। हमारे कर्नाटक में मुत्तू फाइनेंस गोल्ड बोलती, गोल्ड लोन। अगर गोल्ड वहां पर बैंक में नहीं रखे तो कर्जा देता उन्हें, इंटरेस्ट को 3% इंटरेस्ट डालता। गोल्ड रखे तो 1% इंटरेस्ट डालता, 1% सूद भरना। गोल्ड नहीं रखे तो 3% सूद भरना। पैखाना 1 ग्राम खाए तो भी पैखाना, 1 किलो खाए तो भी पैखाना। हमें जर्रा भरती मौली साहब, हमें जर्रा भरती। अल्लाह बोलता जर्रा जहन्नम में जा, जाता क्या तू? जर्रा जाबा जहन्नम में, बोलता अल्लाह जाता क्या? नहीं ना मेरे भाइयों, सूद सूद है जिसे मेरे रब ने हराम कर दिया। क़यामत की सुबह तक वो हराम। दुनिया का कोई माई का लाल, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई दारुल उलूम का सिक्का उसे हलाल नहीं कर सकता। जिसे मेरे अल्लाह ने हलाल कर दिया, दुनिया का कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह ने हलाल किया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल। जिसे मेरे अल्लाह ने हराम किया, क़यामत की सुबह तक वो हराम। हराम हलाल नहीं हो सकता, हलाल हराम नहीं हो सकता। हलाल हराम की तमीज़ करो। अल्लाह के नबी कहते ला यक़बल अल्लाहु सर्फ़न वला अदला। उस आदमी की ना फर्ज नमाज, ना सुन्नत नमाज, ना दुआएं, ना नमाजें, ना रोजे, ना उसकी कुर्बानी, ना उसका हज, ना उसका उम्रा, ना कोई दुआ फर्ज, ना नफिल, ना सुन्नत अल्लाह कबूल करेगा। जिसके पेट में हराम का 1 लुक़मा जाएगा, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करेगा। 1 लुक़मा खाया तो उसका असर पेट में खून बन को 40 दिन तक रहता तेरे बदन में। खाली 1 लुक़मा खाया, रात दिन की अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे सामने कोसा बयान कर रहा हूँ, ऐसा बयान जो आपकी ज़िंदगी में फ़िक्र जगाए, ऐसा बयान जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, ऐसा बयान जो आपको जहन्नम के रास्ते से निकाल के जन्नत के रास्ते पे लगाए। कई को तो हमें अहले हदीसा अल्लाह के तौफीक से, अल्लाह के फजल से इस ज़मीन पर 70 पर 3 फ़िरक़े जो उम्मत मोहम्मदिया में बनेंगे, उनमें से वो 1 फ़िरक़ा जो जन्नत में जाएगा वो अहले हदीस है। ये मैं नहीं, अइम्मा इकराम में इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम बुखारी, बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिस कहते हैं अगर ये जमात अहले हदीस नहीं है, अल्लाह की कसम हम नहीं समझते फिर वो कौन सी जमात है। अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं वो जमात अहले हदीस जमात है। अल्लाह के तौफीक से हमें अहले हदीस माँ बाप के पेट में पैदा हुए। बाज़ लोग सुन्निया की, बरेलिया की, देवबंदिया की पेट में पैदा हो अहले हदीसा मने खैर, अल्लाह हमने तौहीद परस्त बनाया। कौन सी जमात वाले? हमें सीधा जन्नत में जाने वाली जमात में अल्लाह हमने बनाया। जब हम जन्नत में जाने वाली जमात हैं
तो ये ऐसा हराम का खा को कई को अपने हाथों से जन्नत गंवा लेना, हराम लुकमा खा को, हराम कमाई में पड़ को कई कुछ जन्नत गंवा लेना। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, हलाल कमा कर खाओ। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी का कफील है, अल्लाह तुम ना पालने वाला, अल्लाह तुम ना देने वाला। इलेक्शन का ज़माना आंदे, सीएम इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, काउंसलर इलेक्शन, बहुत सारे लोग यहाँ खड़ती इलेक्शन में। दो बड़े बड़े पार्टियाँ हमारे इंडिया में, एक कांग्रेस एक बीजेपी। कांग्रेस वाला पार्टी क्या बोलता, भाई मिंजे वोट डाल, भाई एक वोट के बदले 500 रुपये देता हूँ कता उन्हें। इन्हें बीजेपी वाले कैंडिडेट को मालूम होता उन्हें 500 दे रहा गते, इन्हें क्या बोलता 1000 देता हूँ भाई, मिंजत डालना देख तू वोट। कोसा तो भी रहंदे इलेक्शन, वो काउंसलर का रहंदे, पीएम का रहंदे, एमएलए का रहंदे, सीएम का रहंदे, जो आदमी खड़ता उन्हें हम ना बोलता एक दे भाई। इन्हें क्या करता, इन्हें क्या करता, उसका ने जाता ला भाई तुझे डालने का मैं ला 500 रुपये, मेरे घर में 6 वोटा ही ला 3000 रुपये ला, लेता जॉब गरम कर लेता। उधर बीजेपी वाले का ने जाता ला भाई तू 1000 दे दूंगा है ना, तुझे डालने का मैं ला 6 वोटा के 6000 रुपये ला, लेता मंग लेता जॉब गरम कर लेता। अब मैं पूछता हूँ इन्हें वोट किसे डालता, क्या एक वोट में से आधा आधा टुकड़े टुकड़े कर 2 जनंग डालता क्या, नहीं ना, एक अले को वोट डालता, एक अले को खड्डे में डालता, धोखा देता एक अले को। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी की हदीस, ये बात कहीं को बोल रहा हूँ मैं, हमारे अंदर है वो बीमारियाँ। इलेक्शन का ज़माना आंदे, अच्छे अच्छे दाढ़े वाले का ईमान पानी में पिघल जाता, खाली एक नोट के वास्ते ईमान बेच को खाती हमें, एक नंबर के नालायक। रिश्वत खाने वाले रिश्वत खोरा, अल्लाह के नबी ने कहा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला दोनों जहन्नम की आग में जाएंगे। रिश्वत जिए उन्हें 1300 भी हराम का, तुम्हें 1300 भी हराम का, लेना नहीं, हरगिज लेना नहीं। जब तक हमें हमारा वोटर आईडी, हमारी वोटिंग पावर, हमारी नेशनलिटी, हमारा हक है ये, हमें इंडियन सिटीजन है, हमारा हक है ये वोट देना, हमारा हक। जब तक हमें ये वोट बगैर रिश्वत के हलाल से देते थे, कोई माई का लाल अंख्या में अंख्या डाल को नहीं देखता था मुसलमानों को। जब से हमें हमारा वोटिंग पावर, हमारा नेशनलिटी, हमारा ये वोटिंग हक रिश्वत में हराम तरीके से बेच को एक नोट के वास्ते खाना शुरू करे, अल्लाह ताला एनआरसी, सीएए ऐसे सारे मुसीबत अलग सिर पर खड़ा कर डाला। इंडियन कानून बन गया एनआरसी, आज नहीं सभा लगता कानून वो। अभी 2 साल देखे तुम्हें पहले क्या हुआ, डिटेंशन सेंटर, मुसलमानों को लग डिटेंशन सेंटर में कैद करो, इनके पास से वोटर आईडी काट लो, मुसलमानों को दलितों को वोटिंग देने का हक ही नहीं, कहीं को आया ये बीमारी। अल्लाह अकबर, जब हमने अपने हक को रिश्वत की खातिर बेचना शुरू किया, मेरे मालिकुल मुल्क ने अजाब लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। अल्लाह के वास्ते अपने हक को बगैर रिश्वत के, बगैर पैसों के इवज अपने ईमान को बेचे बिना हक के साथ दो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल रहेगी। कोई माई कलाली जमीन से तुम्हें हटा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। हक के साथ जियो, हक के साथ मरो, हक के साथ अल्लाह की इबादत करो, कोई भी जमीन में तुम्हें जबर से जेर नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम में से बहुत सारे लोग गली गली में संगा के नाम पर औरतों को कर्जा लेने भेजते हैं। हमारे कर्नाटक में यहाँ पर है नहीं है मालूम नहीं, संगा है, संगा के नाम पर औरतों को भेजती, जाके तेरी माँ की कर्जा ले का जा, ले का को वार वार हफ्ता हफ्ता भरते छड़ता इन्हें क्या सूद, वो चिट्ठियाँ डालती, क्या जी शादी रखे नहीं क्या, नहीं बोल साहब अगस्त के महीने में, दिसंबर के महीने में, कई कुछ दिसंबर नहीं नवंबर में चिट्ठी डाली हूँ, वो चिट्ठी उड़ती दिसंबर में शादी। 2 किस्म के चिट्ठियाँ हैं, याद रखो, एक हलाल चिट्ठी, एक हराम चिट्ठी। हलाल चिट्ठी कहीं का 10 जने डालना, एक चिट्ठी कुरानदाजी उठाना, जिसका नाम निकलता उन्हें इस्तेमाल करना, बाकी के 10 चिट्ठियाँ के पूरे पैसे भी भरना। उठाने वाला रहंदे, डालने वाला 1 रुपए का किसी का नफा नहीं, 1 रुपए का नुकसान नहीं, ये जायज़ है तुम्हारे लिए। हराम चिट्ठी कौन सी, 10 चिट्ठियां के पैसे उठाना, 11 चिट्ठियां के पैसे भरना। एक चिट्ठी कलेक्शन करने वाले को ये सूद है, हराम ये जायज नहीं, याद रखो ये जायज नहीं।
हम में से अक्सर लाइफ इंश्योरेंस बना को रखी, मैं मरा तो मेरी जोरू बच्चा को हुंडी आना, बड़ी हुंडी 4 लाख की, 10 लाख की, 16 लाख की, कई कुछ ये बनाए। हराम जी है। गाड़ी का इंश्योरेंस कराना जायज है तुम्हारे लिए, लाइफ इंश्योरेंस कराना जायज नहीं। लाइफ इंश्योरेंस करा को रखी, मैं मरा मेरी जोरू बच्चा को आना। कई अल्लाह बोलता क्या, कई बात तेरी जोरू बच्चा को से हराम की पुटली, कई को छोड़ कर आया नहीं, अल्लाह पूछता क्या? जायज नहीं लाइफ इंश्योरेंस कराना। और गाड़ियों को किस्तों पे लेना, गाड़ियों को इंस्टॉलमेंट में लेना। कैश डिलीवरी लिया तो 10 लाख, इंस्टॉलमेंट में लिया तो 12 लाख, वो 2 लाख हमारे बाबा के ऊपर से इंटरेस्ट के पैसे वो भर ले एक जाना। इन्हें बड्डी भरते 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 हजरत की चड्डी ढीली हो जाती, लेकिन खर्चा नहीं फिरता। कौन जी बोला तुम ना? ये याद रखो, जितने लोग सूद में पड़ी, हराम में पड़ी, हरामकारी में मुलविस है, अल्लाह की कसम इनकी जिंदगी कभी टेंशनों से आर पार नहीं होती, पूरी जिंदगी टेंशनों का अड्डा बन जाती। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, क़यामत के दिन मैं जानता हूँ मेरी उम्मत के उन लोगों को, बहुत सारे अंबिया खड़े रहेंगे, उनके साथ उनके उम्मती खड़े रहेंगे, बहुत सारे अंबिया के साथ उनके उम्मती खड़े रहेंगे। बाज़ अंबिया के साथ 4, 10, 5, 2, 1 उम्मती। बाज़ अंबिया ऐसे भी खड़े रहेंगे, उनके साथ एक भी उम्मती नहीं, पूरी ज़िंदगी भर दावत का काम करे, एक अला भी ईमान नहीं लाया उनके ऊपर, तने तनहा नबी खड़े हैं, तने तनहा। ऐसे में अचानक एक बड़ी जमात देखूंगा, मैं समझूंगा मेरी उम्मत, मुझसे कहा जाएगा कौमे बनी इसराइल। अच्छा, कौमे बनी इसराइल इतनी बड़ी, मेरी जमात कितनी बड़ी, उससे भी बड़ी। और एक जमात हद निगाह तक इंसान ही इंसान। अरे अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत, ये आपकी उम्मत, फजीलत क्या मालूम आपकी उम्मत का? 70,000 लोगों को अल्लाह हिसाब भी नहीं, किताब भी नहीं, नाम अमल खोलेंगा भी नहीं, पूछेंगा भी नहीं, बगैर हिसाब और किताब के मेरा अल्लाह अपने फजलो करम से डायरेक्ट जन्नत में दाखिला दिलाएंगा उम्मत मुहम्मदिया में से। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद सहाबा को सुनाए, अपने हुजरे में चले गए। तहज्जुद पढ़ने के लिए रात के तीसरे पहर में आए, देखे सारे सहाबा जैसे के वैसे बैठी, कौन भी घरां कुटको गए नहीं, कई कुछ ही गए नहीं। अल्लाह के नबी आप वो खुशखबरी सुनाए ना, 70,000 लोग जन्नत में जाती। कौन जाती? क्या आपके ख़ानदान के जाती, या जंग में अल्लाह के राह में गर्दना कटाइस वाले जाती? कौन जाती? डिस्कस कर ले बैठी रात भर हमें, आप बोलिए ना वो कौन होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा 4 सिफतें रखने वाले बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। 4 सिफत रखने वाले, ला यततय्यरून वला यख्तऊन वला यस्सहरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले, दाग नहीं लगाने वाले, दाग नहीं लगवाने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, जादू करना भी नहीं, जादू कराना भी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, दाग वो टैटू छुड़ा लेती ना आंगा पर, ये वो हीरो हीरोनी के नामा, हीरो हीरोनी के उन्हें उसके बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड के वो सब भी लिख ले को डिज़ना छुड़ा, वो छुड़ाने वाला। दाग लगाना भी नहीं, दाग लगवाना भी नहीं, नंबर 2। नंबर 3, फाल खोलना भी नहीं, फाल खुलाना भी नहीं। नंबर 4, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने जिंदगी के हर छोटे बड़े मामलात में अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वाले होंगे। जादू नहीं करने वाले, दाग नहीं लगाने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर ले को जीने वाले 70,000 जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उन लोगों में से शामिल फरमाए। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर को जियो। अल्लाह तुम ना खिलाने वाला, अल्लाह तुम ना देने वाला, तुम ना भी पालने वाला, तुम्हारे जोरू बच्चों को पालने वाला। कई को इतना थड़पड़ाती, कई को इतना फड़फड़ा लेती। शायर बोलता, रोजी रोटी के मामलात में ना इंसान हलाल हराम की तमीज़ भूलता। सो शायर क्या बोलता सुनो, वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, 7 आसमानों पे अर्श अजीम पे मुस्तवी रहने वाला हमारा अल्लाह ताला ज़मीनों के नीचे, समंदर के किनारे, रात के अंधेरे में काले पत्थर पे रहने वाली काली चूंटी को मेरा परवरदिगार रोजी रोटी वक्त वक्त पर पहुंचाने वाला। वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में,
बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, उड़ दिन भर हवा में परिंदे को बोलता शायर, कितना भी उड़ान भर ले, अरे मछली तू कितनी भी समंदर में डुबकियां लगा ले, वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में। बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, मिलेगा तुझको उतना ही जितना लिखा है मुक़द्दर में। मुक़द्दर से अल्लाह बढ़ को भी नहीं देता, मुक़द्दर से कम भी नहीं देता। एक हदीस रसूल है बुखारी मुस्लिम की, अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई आदमी बाप के रीढ़ की हड्डियों से निकलने वाले पानी का खतरा, मनी का खतरा, तुम्हारे माँ के सीने के हड्डियों से निकलने वाला पानी का खतरा, मनी का खतरा, अल्लाह ताला इन दो खतरों को तुम्हारे माँ के पेट में मादरे रहम में जमा करेगा। 40 दिन तक गंदे पानी की शक्ल में तुम रहोगे, फिर 40 दिन तक उस मनी को अल्लाह ताला खून बना देगा। 40 दिन खून बन के रहोगे, फिर उसके बाद 40 दिन तक खून को अल्लाह गोश्त के लोथड़े में बदल देगा। 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त, 40 40 40 120 दिन, 30 दिन का एक महीना, 4 महीने जब हमने अपने माँ के पेट में मुकम्मल किए, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता उसमें रूह फूंकने के वास्ते, उसमें जान भरने के वास्ते। अल्लाह जान भरता, अल्लाह के फरिश्ते को भेज के अल्लाह उसमें जान भरता, और उसके बाद क्या करता, अल्लाह उस फरिश्ते के जरिए उसकी मुकद्दर चिस्पा कर देता। इन्हें दुनिया में जाको कितना कमाता, कितना खाता, कितना लोगों को बांटता, कहाँ कहाँ से कमाता, क्या क्या इन्हें खर्चा करता, वो तमाम इसकी रोजी रोटी उसके माँ के पेट में 4 महीने मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने तकदीर लिख दिया, अल्लाह लिख को कलम खुश कर दिया। तुम्हें कहीं कुछ हाथा पावा मारती हराम के वास्ते, तुम्हें कहीं दुनिया में फड़फड़ा लेती। जब अल्लाह हमारे मुकद्दर की माँ के पेट में लिख डाला, हलाल की कोशिश करो ना, हलाल की कोशिश करके खाओ ना। पूरी दुनिया में 24,000 नहीं बल्कि 24 लाख मखलूक दुनिया में रहती है। 24 लाख मखलूक, आसमानों में उड़ने वाली मखलूक, ज़मीन में रेंगने वाली मखलूक, समंदर में तैरने वाली मखलूक, 24 लाख मखलूक। ये तमाम मखलूक में सारे मखलूकों पे तुम्हें कभी गौर करें क्या? इंसान सबसे ज़्यादा हुनर वाला, इल्म वाला, अक्ल वाला, सबसे ज़्यादा हुनर इंसान के पास। मैकेनिक बोलो इंसान, इंजीनियर बोलो इंसान, डॉक्टर बोलो इंसान, फलासफी बोलो इंसान, टीचर बोलो इंसान, फला बोलो इंसान, सबसे ज्यादा हुनर इंसान के, सबसे ज्यादा बैंक में अकाउंट है इंसान के, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस इंसान के पास। कब तो भी सुने वो बांद्रे का बैंक अकाउंट है कहते, ये बैल का कारखाना है कहते, वो मुर्गी का मैकेनिक शॉप है कहते, ये बैल का, ये फला ऊंट का एक बड़ा शोरूम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। कब तो सुनी तुम्हें? एक जानवर का भी शोरूम नहीं, एक जानवर का भी मैकेनिक शोरूम नहीं, उनका बैंक अकाउंट नहीं। अल्लाह किसी मखलूक को भूखा नहीं रखता, किसी मखलूक का बैंक अकाउंट भी नहीं, कोई मखलूक का दुकान भी नहीं, शॉप भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, सारी मखलूक को अल्लाह खिला पिला रहा। सबसे ज़्यादा हुनर वाला इंसान, सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट इंसान का, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखा मरता सो इंसान ही। कई को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो जी, अल्लाह उनको खिला सका, तुमने भी खिलाता जी। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे नजद से, सहाबी कहते हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला, ग़ज़वे नजद से हम वापस लौट रहे, दोपहर का खाना खा के खैलूला करने के लिए दूर दूर झाड़ियों के पीछे हम लोग चले गए। अल्लाह के नबी एक झाड़ी के नीचे आराम कर रहे हैं, एक दुश्मन आया, तलवार निकाल लिया, अल्लाह के नबी को जगाया, कोई सहाबी नहीं आजू बाजू। अल्लाह के नबी को जगा कर बोला, मैं यमनउका मिन्नी या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी बताइए मुझसे अब तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं, मेरे हाथ में तलवार है। तुम्हें पुकारे तो भी तुम्हारे दोस्तां भी आते नहीं, सहाबा भी आते नहीं, गर्दन उड़ा डाल तो 1 मिनट में तुम्हारी, कौन बचाता? तुम ना। हमारे नबी अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह पे भरोसा। क्या जवाब था हमारे नबी का? हमारे नबी इत्मीनान से जवाब दिए, अल्लाह बचाएगा मुझे। लफ्ज़ अल्लाह
जिस अंदाज से नबी के ज़बान से निकला, इसके दिल में हैजान पैदा हो गया, थरथरी कपी तैयारी हो गई, हाथ थर्राने लगा, हाथ से तलवार नीचे गिर गई। नबी तलवार उठा लिए। वही सवाल नबी उससे करे, मैं यमनउका मिन्नी या अखी, ऐ मेरे भाई अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा बोल। एक लम्हा पहले जो नबी की गर्दन उड़ाने खड़ा तलवार लेको, उस आदमी को नबी पूछ रही कौन बचाता? कौन भी नहीं बचाते। तुम्हें मारती मैं मरतू, मैं नहीं मारता, मैं नहीं मारता, मैं तुझे माफ करता हूं, जा मैंने तुझे माफ किया। अब ये जुमला सुनकर उसके दिल में इतना रहम पैदा हो गया, उसने कहा आप जैसा रहम दिल इंसान जो जान काटने वाले जालिम को बख्शे, आप जैसा रहीम दिल इंसान अल्लाह का पैगंबर ही हो सकता है। मैं कलमा पढ़तू मुसलमान हो गया वो शख्स, लेकिन भरोसा किस पर करे? अल्लाह के नबी। जैसे ही उन्हें तलवार उठाया, इधर उधर झांक को नहीं देखे, मेरे सहाबा कहाँ हैं, किसे बुलाऊं, कौन मदद को, किससे भी देखे नहीं। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, अल्लाह का नाम, मेरा अल्लाह ताला उनको बचा लिया। हर मुश्किल में अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, अल्लाह तुम ना बचाता, अल्लाह तुम ना बचाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हैं, दुश्मन अबू बकर सिद्दीक नबी के पास हैं, दुश्मन गार पर आ गए, गारे सौर पर आ गए। अल्लाह के नबी को अबू बकर बोले, अल्लाह के नबी दुश्मन सरों पर आ गए, उन्होंने पैरों की जानिब देखे तो हम ना देख लेते। डरने लगे अबू बकर। अल्लाह के नबी क्या बोले? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मत डर अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, मत घबरा। हमारे नबी की ज़बान से एक जुमला निकला, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा भरोसा मेरी अल्लाह के ज़ात पे, मेरा भरोसा मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरा अल्लाह ताला, और मेरा परवरदिगार मेरे मदद करने वाला, व निअमल मौला व निअमन नसीर, तू ही मेरा मौला, तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा कारसाज, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला आए हुए दुश्मनों को पीछे हटा दिया, अल्लाह बचा लिया। क्यों? नबी का भरोसा अल्लाह की ज़ात पर वैसा था, अल्लाह बचा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के साथ मुकालमा हुआ, नमरूद हार गया, बड़ा कुआं खोद कर आग लगाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उसमें आग लगाया। इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग, उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किनारे खड़े होकर ढकल नहीं सकते थे। एक मिंजनीक बनाया, एक गोपन बनाया, उसमें रखो, वो मैदान जंग में उठा को गोले फेंकते नहीं फतरे, उसे मिंजनीक बोलते, गोपन बोलते। वैसा बड़ा गोपन बना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंगार में डालने, दूर से फेंकने। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाए, उछाल को उसमें फेंकने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रत्ती भी फिक्र नहीं, रत्ती भी डर नहीं। क्यों? क्योंकि इब्राहीम का भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है। इब्राहीम को यकीन है मेरा अल्लाह जब तक नहीं चाहता ये आग भी मुझे नहीं जलाएगी, कोई नमरूद मुझे नहीं मार सकता। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर वही तस्बीह थी जो गारे सौर में हमारे नबी के ज़बान पर तस्बीह थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पर, मैंने भरोसा किया मेरे अल्लाह पर। ऐ अल्लाह, तू मेरी बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा कारसाज, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह कैसी मदद किया? खुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग, तू ठंडी सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम पर। देखने में आग है, लेकिन उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे फूलों के गुलिस्तान में कोई खेलता है, वैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में खेल रही। ना वो आग जला रही, ना वो आग तकलीफ दे रही। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने का नतीजा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 मासूम बच्चे बचपन में माँ के गोद में बात किए, जबकि 5 बच्चों ने माँ के गोद में बात किए हैं। बुखारी मुस्लिम की इस हदीस में 3 बच्चों का जिक्र अल्लाह के नबी करते हैं। 3 बच्चों ने माँ के गोद में बात किया, एक अस्हाबुल उखदूद का बच्चा, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरा एक माँ का ऐसा बच्चा जो माँ अपने सीने से लगाए बच्चे को दूध पिलाए जा रही है, अपने गोद में बच्चे को लिए दूध पिलाए माँ जा रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है।
वो माँ अपने बच्चे को लिए दूध पिलाई जा रही है, अचानक उसके सामने एक घोड़सवार घोड़ा लेकर दौड़ता है। कौन घोड़सवार? इस्लाम के लिए लड़ने वाला मुजाहिद, गाजी, जिसके पास तलवार है, ढाल है, तीर है, कमान है, घोड़े पर बैठकर धड़ाम से जा रहा है। ये माँ उस मुजाहिद को देखकर दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को बड़ा होने के बाद दीन का ऐसा मुजाहिद बना अल्लाह तू। दुआ करी माँ। वो बच्चा जो अपने माँ के सीने से दूध पी रहा था, अचानक अपने माँ के सीने से जुदा हुआ और ये बोलने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे बनाना चाहता है तो जैसा भी बना, इस घोड़सवार जैसा हरगिज मत बना। माँ बच्चे का ये जवाब सुनकर हैरान हो गई। अरे इसकी, मेरा बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा, मेरा बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा। खैर थोड़ा आगे गई, वहां देखा एक गांव में एक औरत को लोग मार रहे, पिटाई कर रहे, खूब मार रहे उसे। क्या बोल बोल के मार रहे? जानिया की बदकारा, फाहिशा, ऐसी वैसी बोल बोल को मार रही। ये बच्चा उस माँ के सीने से दूध पी रहा है। माँ उस जानिया औरत की पिटाई देखकर अल्लाह से दुआ करती है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को जैसा भी बना, इस जानिया औरत के जैसा मत बना। वो औरत दुआ करी। अब ये बच्चा अपनी माँ के सीने से दोबारा जुदा हुआ और दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू मुझे बनाना ही चाहता है, इस औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना दे। माँ हैरान हुई, सवाल करी, मेरे बच्चे ऐसा कई सवाल कर रहा बातू, ऐसा कई बोल रहा बातू। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को दीन के लिए लड़ने वाला मुजाहिद बना, तू बोलता वैसा मत बना। मैं दुआ करता हूँ, मेरे बच्चे को ऐसी जानिया, फाहिशा, बदकारे औरत के कैरेक्टर जैसा मत बना, तू बोलता वैसा ही बना। मेरे बच्चे तो ऐसा क्यों बोल रहा? वो बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा, ऐ मेरी माँ सुन, जो घोड़सवार हम पहले बार जा रहे थे, जो घोड़सवार को तूने देखकर दुआ किया, हकीकत में वो इस्लाम के लिए लड़ने वाला, वो मुसलमान मुजाहिद जरूर है, लेकिन वो रियाकारी के लिए लड़ने वाला है। मेरे अल्लाह ताला ने उसकी आखिरत के बारे में मुझे बताया, जब क़यामत का दिन होगा, ऐसे रियाकारी के लिए लड़ने वाले को हम जहन्नम में उठा कर डालेंगे, वो जहन्नमी है। मेरे अल्लाह से मैंने दुआ कि अल्लाह मुझे बनाना है तो जैसा भी बना, ऐसे जहन्नमी आदमी जैसा मुझे मत बना। ऐ मेरी माँ, अभी हम जा रहे थे, गांव वाले औरत की पिटाई कर रहे, मार रहे, क्या बोलकर? जानिया, फाहिशा, बदकारा, ऐसी वैसी। ऐ मेरी माँ, क्या तू उस औरत के ज़बान से निकलने वाले जुमले नहीं सुनी? हकीकत में मेरे अल्लाह ने बताया, वो औरत ना जानिया है, ना फाहिशा है, ना बदकारा, नेक मुत्तकी परहेजगार औरत है। वो गांव वाले इल्ज़ाम लगा को मार रही उसे। मेरी माँ, वो औरत मार खाते जा रही थी, उसके ज़बान से निकलने वाले जुमलों को क्या तूने नहीं सुना? वो औरत मार खाते खाते ये जुमले बोल रही थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरी बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा बेहतरीन कारसाज। ऐ अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा। ऐ मेरी माँ, क़यामत का जब दिन होगा, अल्लाह के सामने फैसले होंगे, अल्लाह इस औरत को जन्नत में डालेगा। जैसे ही ये बात मेरे अल्लाह ने मुझे बताई, मैंने दुआ किया, अल्लाह मुझे बनाना चाहता है तो इस जन्नती औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, कैसी भी दुनिया में मुसीबत आने दो, कैसे भी तूफान आने दो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। कुरान मजीद सूरह इब्राहिम आयत नंबर 11, अल्लाह का इरशाद, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह ताला कहता है, फइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। जब तू किसी काम के करने का इरादा करे तो तेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। सूरह माइदा की 23वीं आयत, सूरह आले इमरान की 122वीं आयत, वतवक्कल अलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला
व तवक्कल अलल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला, तेरा भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए, वही तेरी बिगड़ी बनाने वाला, वही तेरे कामों को सुधारने वाला, वही तेरे मामलात को दुरुस्त करने वाला। सूरह इब्राहिम की 11 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, कहीं से भी मुसीबत आने, कहीं से भी परेशानी आने, घबराना नहीं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म मिला, अय इब्राहिम तुम्हारी बीवी हाजिरा, तुम्हारा लख्ते जिगर प्यारा बेटा इस्माइल, दूध पीता शीरखार बच्चा, हमारा आर्डर है तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी बीवी को यहाँ से सीधा दूर दराज अरबस्तान की ज़मीन में छोड़ कर आओ। इराक़ से निकले इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4,500 मील, किलोमीटर नम्बे मील, 4,500 मील दूर इराक़ से अरबस्तान की ज़मीन, कई महीनों तक जा रहे हैं, क्या अभी बोल रहे भी नहीं, बता रहे भी नहीं, चुपचाप बुला लेके जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उस जगह पर छोड़े जिस जगह आज मक्का है, काबतुल्लाह, उस वक़्त ना काबा था, ना कोई इंसान आबाद था, ना चरिंदा था, ना परिंदा था, ना खाना खाने खाना था, ना पानी पीने पानी था, कोई भी नहीं। तपती धूप के ताए तले रेगिस्तान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, ना कोई इंसान ना कोई हैवान। अल्लाह के हुक्म से हाजरा को छोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल पड़े। हाजरा सवाल करते हैं, मेरे शौहर या सैयदी, अरे मेरे सरदार, किसके हवाले कर रहे हैं, कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं, पलट को देख रहे भी नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाजरा समझ गई मेरे शौहर हर काम अल्लाह के आर्डर से करती, शायद अल्लाह का हुक्म होगा। अरे मेरे सरदार, अरे मेरे शौहर, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हाँ। पलट को देखे बिना सर हाँ में हिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ मेरे अल्लाह का हुक्म। तब तो तुम्हें बेफिक्र जाओ, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। क्या भरोसा था जी हाजरा का, अल्लाहु अकबर, हाजरा का वो भरोसा। हाजरा कहती है तब तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें हरगिज़ हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। तुम्हें जाओ, आराम से जाओ। चले गए छोड़कर। अब जितना खाना है, जितना पानी है, कब तक वो काम आएगा? खाना खाली हो गया, पानी खाली हो गया। अब माँ कुछ खाएगी, माँ कुछ पिएगी तो बच्चे को दूध आएगा ना। माँ कुछ नहीं खाएगी, माँ को ग़िज़ा नहीं होगा तो बच्चे को दूध कहाँ से जिएगा? जितना खाना था वो खाना खाली हो गया, जो पानी था वो पानी खाली हो गया। अब इस्माइल को दूध की ज़रूरत है, इस्माइल को दूध की ज़रूरत है। 9 महीने का छोटा बच्चा, शीरख्वार बच्चा, चीख मार मार के रो रहा है। बच्चे की चीखने की आवाज़, बच्चे की रोने की आवाज़ माँ की ममता को तड़पा रही है। माँ अपने बच्चे को तपती रेत पर, धूप के साए तले तपती रेत पर बच्चे को छोड़कर दौड़ लगाती है। इधर दौड़ती है, एक ऊंचा टीला है जिसे सफ़ा कहा जाता है। दूर दूर तक देखती है कोई काफिला तो नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। फिर दौड़कर आती है, बच्चा चीख मार रहा है। बच्चे का चीखना, बच्चे का रोना देखकर माँ और तेजी से दौड़ती है। उधर एक ऊंचा टीला है जिसे मरवा कहा जाता है। मरवा पे माँ चढ़ती है, दूर दूर तक देखती है, शायद कोई काफिला जा रहा होगा, शायद मैं किसी के पास खाना मांग लूँ, पानी मांग लूँ, कोई भी नहीं जा रहा। अब फिर माँ दौड़ कर आती है, बच्चे के चीखने की आवाज़ देखकर और तेजी से दौड़ लगाती है। इधर सफ़ा है, उधर मरवा है, दरमियान में बच्चा चीख चीख कर रो रहा है। अर्श पर बैठा मेरा मालिक यह सारा मंजर देख रहा, कभी सफ़ा पे कभी मरवा पे। हाजरा को भरोसा है अपने अल्लाह की ज़ात पे, उसे भरोसा है जब मेरे अल्लाह मुझे यहाँ रुकाया है, मेरे मासूम बच्चे के साथ रुकाया है, मेरी मदद अल्लाह ज़रूर करेगा। अब मुझे देखना है अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, मुझे अल्लाह की मदद देखना है। कभी सफ़ा पे दौड़ती है, कभी मरवा पे दौड़ती है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 7 चक्कर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा के उस माँ ने काट लिए। बच्चे के चीखने के वक़्त बच्चे के सामने से तेज़ी से दौड़ती है वो माँ। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ। इस्माइल के कदमों से अल्लाह ज़मज़म को उगाया।
उस जमजम को देखकर माँ कहती है जम जम। इब्रानी जबान में कहते हैं रुक जा रुक जा, स्टॉप हो जा स्टॉप हो जा, इब्रानी जबान में। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो हाजरा, जब वो तड़पने वाली माँ की ममता पहले चक्कर में सफा से मरवा दौड़ी थी, अल्लाह जमजम क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? अल्लाह देखना चाहता था मेरी बंदी हाजरा मुझ पर कितना एतमाद करती है, कितना भरोसा करती है, अल्लाह की रहमत का इंतजार वह कैसे करती है, अल्लाह की मदद का इंतजार वह कैसे तलाशती है। अल्लाह ताला को मेरे हाजरा का दौड़ना, हाजरा अलैहि सलाम का यह दौड़ लगाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क़यामत की सुबह तक हज और उम्रा करने वाले हाजियों का रुकन अल्लाह ताला सफ़ा मरवा की सही बना दिया। आज जितने भी लोग दुनिया में हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, जब तक वो हाजरा की सुन्नत की तरह सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्करे काट नहीं देते, ना उनका हज मुकम्मल ना उनका उम्रा मुकम्मल। और ग्रीन लाइटों के पास उनको तेजी से दौड़ना होता है, क्योंकि हाजरा इस्माइल की चीख को सुनकर तेजी से वहां दौड़ी थी। अल्लाह की रहमत की तलाश में, अल्लाह पे भरोसा करने वालों को मेरा अल्लाह जमीन फाड़ के पानी देता है, ऐसी जगह से पानी देता है जहां से तुम्हारा वहम और गुमान भी नहीं रहेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर सीधा दरियाए नील के पास आए अल्लाह के हुक्म से। फिरौन पीछे पड़ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बनी इस्राइल जय मूसा कैसी जगह लाग सपड़ाए ना जी हम ना तुम्हें, कहाँ जाना जी अब हमें? सामने गए तो दरिया, पीछे गए तो फिरौन, सामने गए तो डुबको मरना, पीछे गए तो कटको मरना, कैसे जगह लाको सपड़ाए ना जी तुम्हें? क्या सामने डुबको मरना, क्या पीछे कटको मरना? कहाँ जी हम ना लाको फंसाए तुम्हें? कौन बोल रही है बात? बनी इस्राइल बोल रही, ना शुक्रिया अदना बोल रही, एक पैगंबर को बोल रही, एक अल्लाह के रसूल को बोल रही। अल्लाह के रसूल का भरोसा अल्लाह की जात पे है। वो नबी क्या कह रहा है? मेरे कबीले वालों इत्मीनान रखो, मेरा अल्लाह कोई सबील पैदा करेंगा, ज़र्रा भरोसा रखो, अल्लाह के आर्डर से मैं यहाँ आया, अल्लाह कोई ना कोई सबील निकाल, ज़र्रा भरोसा रख। एक कई का भरोसा करना चाहिए, सामने दरिया, पीछे फिरौन, सामने डुबको मरना, पीछे कटको मरना, क्या आसमान में उड़ना, क्या जमीन में धंसना, कैसे जगह लाको सपड़ाए ना जी। अरे सबर करो जी, मेरे अल्लाह के हुक्म से लाया हूँ जी, हाँ अल्लाह को सा तो रास्ता निकालता, जर्रा सबर करो जी। अल्लाह से सवाल करने लगे, अल्लाह तेरे आर्डर से लेकर आया ना अल्लाह, अब तू मेरे लिए कोई रास्ता बना। अल्लाह बोला असा ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर मार दरिया पर। मूसा अलैहिस्सलाम मारे, 12 रास्ते 12 कबीलों के लिए अल्लाह निकाल दिया। दुनिया में आज तक वो मंजर किसी माई के लाल ने नहीं देखा था, उस वक्त अल्लाह दिखा दिया। कोई सोचे भी नहीं थे दरिया दीवारों की तरह पानी ठटे मारता, समंदर दीवारों की तरह खड़ जाएगा, कोई सोचे भी नहीं थे। अल्लाह वैसी जगह से रास्ते पैदा कर दिया। अल्लाह पे भरोसा करने वाले को अल्लाह ऐसी जगह से रास्ते निकालता जहां से तुम्हारा वहम भी नहीं रहता, गुमान भी नहीं रहता। मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इस्राइल को फिरौन के लश्कर से अल्लाह बचा लिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आखिरी मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरा वक्त हो गया, 5 मिनट बाकी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में, उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या सहाबीन हो, क्या सहाबीन हो। खालिद बिन वलीद वो सहाबी जिनको सैफुल्लाह का लक़ब अर्श वाला मेरा अल्लाह ताला देता है आसमानों से, मेरे नबी के ज़बान से। अय खालिद, मेरा अल्लाह कहता है तू सैफुल्लाह है, तेरी तलवार अल्लाह की तलवार है। खालिद सैफुल्लाह जिस जंग में शरीक होते, जिस जंग की कमांडरी संभालते, वो जंग मुसलमान जीत लेते। पूरे तारीख़ इस्लाम में ऐसी एक भी जंग नहीं जिसमें खालिद बिन वलीद शरीक हो और मुसलमान वो जंग हारे हो, नामुमकिन, ऐसी एक भी जंग नहीं।
हर जंग मुसलमान जीत रहे थे। अब लोगों का भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हट को खालिद बिन वलीद पर आने लगा था। ए खालिद हम ना जंग जिता रही भाई, ए खालिद है तो हमें जंग जीत लेती भाई, ए खालिद हमारे कमांडर, हमें छक्के छुड़ा डालती। उमर बिन खत्ताब ने देखा, अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। लोग अल्लाह को छोड़ को खालिद पर भरोसा कर रही। मुल्क शाम पर ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर भेजे थे उमर बिन खत्ताब। एक मकतूब को खत लिख कर भेजे, जंग जिस वक्त शुरू होगी, जंग शुरू होने से ऐन वक्त मेरा मकतूब खालिद को देना है। अब उधर ईसाइयों के सफ़े, इधर मुसलमानों के सफ़े। कमांडर, मुसलमानों के कमांडर खालिद बिन वलीद तलवार लिए दरमियान में खड़े। उमर बिन खत्ताब का मकतूब खत लाकर उमर बिन खालिद बिन वलीद को देता है। खालिद बिन वलीद वो खत पढ़ते हैं। अय खालिद, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का आर्डर है, इसी वक्त तुमको कमांडरी से माजूल कर दिया जाता है, चलो निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी जंग में कमांडरी की, तुमको मैं माजूल करता हूँ इसी वक्त, चलो निकलो। और तुम्हारी जिम्मेदारी है इस जंग में इस वक्त एक ऐसे मामूली सहाबी को तुम कमांडर बनाओगे जिसे सीधा तलवार भी चलाने नहीं आता। एक मामूली इंसान को तुम्हारी जगह लाना, कमांडर बनाना, और तुम्हें एक कोने में खड़ों को मामूली सिपाही के जैसे लड़ना। पता, ये मेरा ऑर्डर है। अब जैसे ही खालिद बिन वलीद ये पढ़ को सुनाए, ज़रा मुनाफिका थे ना, उन्होंने बोले, जे खालिद देखे क्या जी, उमर बिन खत्ताब कैसा जल रही, देखो जी, तुम्हारे तलवार चलाने से, तुम्हारे जंगा जिताने से जलन हो रही जी ना उनको, उन्होंने तुम ना निकाल रही, देखो। खालिद बिन वलीद बोले, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस जंग से मुझे उमर बिन खत्ताब नहीं निकाले, इस जंग में बाकी रखे। खैर जो हिकमत है वो जाने। एक मामूली सहाबी को लाए, कमांडर बनाए, और इन्हों कोने में जाकर मामूली जंग लड़े, सर का लड़े। माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा जैसे मुसलमान जंग जीतते हैं उससे भयानक तरीके से जंग जीत गए मुसलमान, वो जंग भी जीत गए माशाअल्लाह, बिआउनिल्लाह, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से। जब मुसलमान जंग जीते, मदीने को वापस आ रहे, उमर बिन खत्ताब मदीने के बाहर उनका इस्तकबाल करते खड़ी। खालिद बिन वलीद आए, उमर बिन खत्ताब दौड़ते हुए जाकर उनको गले मिलकर बोलते हैं, अय खालिद, अय मेरे भाई, अल्लाह की कसम तुमसे मुझे कोई हसद नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लोग भरोसा अल्लाह की ज़ात से छोड़कर खालिद पर करने लगे थे। खालिद हमने जंग जिता रहा, खालिद रहे तो हमें जंग जीत लेती। जबकि आए खालिद, तुम भी जानते हो आज तक जितने भी हमने जंगें जीते हैं, जितने भी मुल्कों को हमने फतह किया है, ये किसी खालिद का कमाल नहीं, ये किसी उमर का कमाल नहीं, मेरे अल्लाह की तौफीक से, मेरे अल्लाह की मदद से हमने आज तक जंग जीते हैं। ये बताने के लिए तुम ना मैं कमांडरी से निकाला था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस जंग में भी हमने जीत नसीब किया। ये सुनना था। खालिद बिन वलीद अल्लाह का शुक्रिया अदा किए, बोले तुमने बिल्कुल सही किया, यकीनन अल्लाह हमने जिता रहा, किसी खालिद का कमाल नहीं है। ये अल्लाह पे भरोसा करना सीखो, अल्लाह हमने जिताता, अल्लाह हमने कामयाबी दिलाता। आज इस दुनिया में हम जी रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों की हालत रोज़ाना बद से बदतर होते जा रही। कभी मैको में अज़ान नहीं देना, कर्नाटक में फजर के अज़ान पर बैन लगा दिया गया, आज फजर के अज़ान नहीं हो रहे कर्नाटक में, आज फजर के अज़ान नहीं हो रहे। मैं कर्नाटक का दाई हूँ, नहीं हो रहे, फजर के अज़ान पर बैन लगा दिया। कभी गाय नहीं काटना, कभी कुर्बानियाँ बड़े जानवर की देना चाहिए ना, गाय ना बैल, सिर्फ बकरे दे लेना। कभी औरतें लड़कियाँ हिजाब लगा को कॉलेज को नहीं आना, कॉलेज में आने के बाद इक्वल यूनिफॉर्म निकाल देना, हिजाब। बद से बदतर होते जा रही हमारे हालत। जानते हो क्यों? अल्लाह के नबी की आखिरी हदीस में सुनाता हूँ। नबी ने कहा तुम्हारे 5 किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा इस दुनिया में अल्लाह तुम नहीं देता है। जो कौम कुरान हदीस को छोड़कर, कुरान हदीस को छोड़कर अपनी मनमानी तरीके से गुनाह कबीरा में मुलविस होगी, जालिम हुक्मरानों को लाकर तुम्हारे सरों पर हुकूमत करने अल्लाह बिठा देगा। ये अल्लाह का अजाब है हमारे गुनाहों की वजह से। अपने अमाल को दुरुस्त करो, सच्चे दिल से तौबा करो। जो कौम हलाल हराम की तमीज़ भूल जाएगी, बारान रहमत आसमान से अल्लाह उतारना बंद कर देगा।
जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी अल्लाह ताला फ़ख्र फ़ाखा में उस कौम को मुब्तला कर देगा। जो कौम कबीरा गुनाह अलानिया तौर पर करेगी, कुरान हदीस के खिलाफ अपने फैसले करेगी, अल्लाह ताला तरह तरह की बीमारियां उस कौम में पैदा करेगा। कोरोना, ओमिक्रॉन, ऐसे नई नई बीमारियां उस कौम में अल्लाह पैदा करेगा। और जिस कौम में जिना आम होगा, मौत को कसरत अल्लाह उस कौम से जारी कर देगा। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे मालिकुल मुल्क जब तक इस दुनिया में अल्लाह ज़िंदा रखा है, हलाल कमा कर हलाल खाने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी रोटियों में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को उसी पर भरोसा करते हुए जीने, उसके भरोसे के साथ दुनिया से खातिमा बिल खैर के साथ, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत के साथ दुनिया से गुजरने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जहेज़ के मुताल्लिक़